जय बजरंगबली। कुंभ राशि वालों बंधुओं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान ज्योतिष में। तो मेरे प्रिय भाई बंधुओं, आपकी किस्मत सोने के रथ पर सवार हो चुकी है। जी हाँ, यह जून का महीना आपको बहुत ज्यादा परिवर्तनकारी देखने को मिलेगा। आपकी किस्मत में वो भगवान ने लिख दिया है जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। आपकी किस्मत के घोड़े अब बहुत तेज रफ्तार से दौड़ने वाले हैं। मानो आप जिस काम को करेंगे उसमें आपको एक झटके से सफलता मिल जाएगी। आपका हर एक कार्य बनेगा। कर्जा आपके ऊपर कितना भी हो, लेकिन आप इस समय में कर्जे को शीघ्र ही उतार लेंगे। कर्जे के भार से आप दब चुके हैं, तो अब आपका कर्जा धीरे धीरे चुकना शुरू हो जाएगा। घर में अभी तक रोग, बीमारियां, पैसे का बहुत ज्यादा खर्च था। अनावश्यक खर्चे आपको बहुत ज्यादा परेशान करते थे। आप अपना पूरा जोर लगाते थे, तब भी आप अपने परिवार की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते थे। तो बंधुओं, खुश हो जाइए, यह समय मिठाई बांटने का है। आपके घर में खुशियां ही खुशियां होंगी, क्योंकि अब आपकी किस्मत सोने के रथ पर सवार होकर आई है। आपके ऊपर देवी देवताओं की कृपा तो है ही, साथ ही देवगुरु बृहस्पति की भी कृपा आपके ऊपर पूरी तरह से बनी हुई है। हाँ, जिन लोगों की कुंडली में बृहस्पति खराब स्थिति में है तो उन लोगों को थोड़ा कम लाभ होगा, लेकिन इस समय में लाभ तो आपको निश्चित होगा, 100% होगा। लेकिन जिन लोगों की कुंडली में बृहस्पति अच्छा है तो उन लोगों को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इस जून के महीने में आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे। परिवर्तन कुछ इस तरह होंगे, हम आपको वह वीडियो में बताएंगे। तो बंधुओं, वीडियो में आगे बढ़ें और आपके जीवन में होने वाले परिवर्तन पर हम चर्चा करें। इससे पहले आप लोगों से अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट के माध्यम से बजरंगबली का आभार व्यक्त जरूर कर लें। बंधुओं, बजरंगबली की कृपा की आप लोगों को अपने जीवन में बहुत ज्यादा जरूरत है। जब भी हम किसी शुभ कार्य को करते हैं तो हमें देवी देवताओं के आशीर्वाद की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। उनके आशीर्वाद के बिना तो आप एक कदम नहीं चल सकेंगे। कभी इस बात पर गर्वित नहीं होइए कि आपने यह सब कुछ किया है। आपके जीवन में यदि बहुत खुशियां हैं, आप समृद्धशाली हैं, सफलता आपके कदम चूम रही है, आपके हर एक कार्य सिद्ध हो रहे हैं, तो कभी भी अपने आप को क्रेडिट मत दीजिएगा, क्योंकि कहीं न कहीं इसमें किसी शक्ति का भी हाथ है। जब देवी देवताओं की सहायता मिलती है, उनका आशीर्वाद मिलता है, तभी आप ऊंचाइयों को छूते हैं, तभी आपके चुटकी बजाते सारे कार्य पूरे होते चले जाते हैं। तो कभी भी इस बात पर आप लोगों को घमंड नहीं करना है कि मैं इतना काबिल हूँ, मैंने यह सब किया है। जिन लोगों के मन में मैं का भाव आ जाता है, वहीं अहंकार आ जाता है, और अहंकार अच्छे अच्छों को तोड़कर रख देता है। अहंकार जिसने किया है उसका पूरा विनाश हो गया है। तो अहंकार से बचें, अहंकार को अपने आप से कोसों दूर रखें। अपने से छोटों का कभी भी अपमान न करें। छोटों से मतलब हमारा यह है कि कभी भी दीन दुखी, जो गरीब हैं, असहाय हैं, इन लोगों का अपमान न करें। इन लोगों को कभी भी कमजोर न करें। किसी निर्बल को कभी भी सताने का प्रयास न करें। कहीं भी अनैतिक तरीके से धन कमाने का प्रयास न करें। यदि आपकी सोच अच्छी है तो आप जीवन में बड़े बड़े काम करते चले जाएंगे और आपका कोई भी कार्य अटकेगा नहीं। बंधुओं, कहा भी गया है, निर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, मुहे खाल की धोकनी से सार भस्म हो जाए। तो बंधुओं, कभी भी कमजोर असहाय को आपको सताना नहीं है। कमजोर से कभी भी आपको अहंकार नहीं दिखाना है, क्योंकि आप यदि सक्षम हैं, समृद्धशाली हैं, तो आपके ऊपर कहीं न कहीं भगवान की कृपा है। और जिस पर भगवान की कृपा होती है तो उसकी सोच विचार सब कुछ बहुत ऊंची होनी चाहिए। उसके विचार इतने उज्जवल होने चाहिए, विचारों में किसी भी तरह की नकारात्मकता नहीं होनी चाहिए। तो बंधुओं, आज आपकी कुंडली में ग्रहों का मेला लगा हुआ है। कई ग्रह ऐसे हैं जो आपको इस समय में शुभ फल प्रदान कर रहे हैं। इसी पर देवगुरु बृहस्पति आप पर अपनी पूर्ण कृपा बनाए हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको देवगुरु बृहस्पति की कृपा पाने के लिए कुछ उपाय भी करने चाहिए, जिससे आपका बृहस्पति और भी बलवान हो जाए। जिन लोगों की कुंडली में बृहस्पति खराब है तो उन लोगों को भी बृहस्पति मजबूत करने के उपाय करने चाहिए। अब आप उपाय क्या करेंगे? बृहस्पतिवार को गाय की सेवा करें, गाय माता का विधिवत पूजन करें। हमने अपने पिछले वीडियो में भी यह
उपाय आपको बताया था। इस समय में जो जागरूक हैं, जो जाग गए हैं, उन लोगों से अनुरोध है, देवगुरु बृहस्पति को मजबूत करने का प्रयास करें। बृहस्पति मजबूत करें, कैसे भी करके आप अपना बृहस्पति अच्छा रखें। बृहस्पतिवार के दिन पीले रंग के कपड़े पहने, इससे आपका बृहस्पति अच्छा हो जाएगा। बृहस्पतिवार के दिन गाय की सेवा करें, गाय को अपने मुख्य द्वार पर खड़ा करें और गाय को अच्छे से ठंडे पानी से स्नान कराएं। गाय को स्नान कराने के बाद गाय माता के मस्तक पर एक हल्दी का टीका करें और उन्हें एक आटे की कच्ची लोई खिलाएं। ऐसा करने से आपके घर के कई वास्तु दोष भी दूर होते हैं। चाहे आपकी कुंडली में पितृ दोष हो या फिर मांगलिक दोष हो, किसी भी तरह का दोष है वह भी शांत हो जाता है। साथ ही पितृ पूर्वजों और माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बन जाती है। हमारे पुराने समय से हमारी जो दादी नानी होती थी, जो हमारी माताएं बहनें होती थी, वह बृहस्पतिवार का व्रत रखती थी और गाय का भी पूजन करती थी। इसी विधि से वह गाय का पूजन करती थी और घर में देखो कितनी संपन्नता रहती थी, घर में इतनी शांति रहती थी। घर में एक बड़ा जो पूरे घर का मालिक होता था और उसका सम्मान पूरे परिवार में होता था। लेकिन आज के समय में नियम संयम लोग भूल चुके हैं। तो आज के समय में लोगों के घर में परेशानियां हैं, कलह क्लेश है, घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान किसी भी तरह से नहीं हो रहा है। तभी तो आप देखेंगे कि आज के समय में परिवार के किसी एक न एक सदस्य की कुंडली में पितृदोष जरूर निकल आता है, क्योंकि आज के समय में लोगों ने अपने कर्म खराब कर लिए हैं। जो लोग समृद्धशाली हो जाते हैं तो वह अपने माता पिता को ही छोड़कर चले जाते हैं या फिर अपने माता पिता को वृद्ध आश्रम छोड़ आते हैं। कई ऐसे समृद्धशाली लोगों को हमने देखा है जो अपने माता पिता को वृद्धावस्था में वृद्ध आश्रम में छोड़ आते हैं। यह बिल्कुल गलत है। तुरंत इसका फल दिखाई नहीं देता है, लेकिन बाद में आपके इन कर्मों की सजा आपको इतनी भयंकर मिलती है कि आपको इसका कहीं से तोड़ नहीं मिलता है और आपका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। यदि माता पिता ने यह गलती की है तो इसका पूरा प्रभाव बेटे के ऊपर रहता है। आपकी गलती की सजा आपके बेटे को जरूर भुगतनी पड़ेगी। तो माता पिता को हमेशा अपने बच्चों को अच्छी सीख देनी चाहिए और उन्हें अच्छे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना चाहिए और स्वयं के कर्म भी अच्छे रखने चाहिए। कहावत तो आपने सुनी ही होगी, बाढ़े पूत पिता के धर्मा। जब पिता धर्म पुण्य अच्छे अच्छे कार्य करता है तो ऐसे लोगों की संतानें बहुत सुखी रहती हैं। इस समय में आप भगवान विष्णु की आराधना जरूर करें। आपके पास समय नहीं है ज्यादा देर पूजा करने का तो आप गाय माता का उपाय करते रहें, नियमित रूप से करते रहें। बृहस्पतिवार को तो आप करेंगे ही, बाकी और दिनों में भी गाय माता का पूजन करते रहें। और भगवान विष्णु का जो यह मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र को आप चलते फिरते ही अपने मन में मनन करते रहें। इस मंत्र का जितना ज्यादा आप जाप करेंगे उतना ही आपका बृहस्पति अच्छा होता चला जाएगा। साथ ही माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसने लगेगी। प्रतिदिन हल्दी का एक टीका अपने माथे पर लगाएं। माथे पर यदि आपको नहीं लगाना है तो आप यह टीका अपनी नाभि पर लगाएं। जैसे ही आपका गुरु मजबूत होता है तो आप धन धान से भरपूर हो जाएंगे। आपके जीवन में कोई समस्या ही नहीं रहेगी। आपको बड़ा धन लाभ होने वाला है। जो लोग किराए के घर में रह रहे थे, शुक्र की कृपा से आप लोगों को खुद का मकान बनने के पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं। आपके पास अपना स्वयं का घर होगा। साथ ही जून के महीने में बुधादित्य राजयोग बनने जा रहा है। इस राजयोग के चलते आपको कई लाभ होने वाले हैं। आपको कहीं न कहीं से आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी। आपके घर का कोई सदस्य आपको इस समय में कोई अच्छी खबर सुना सकता है। कहने का मतलब यह है कि चारों तरफ से अब आपके जीवन में परिवर्तनकारी समय अब चल रहा है। आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। इस समय में आपको अपनी सेहत का थोड़ा ध्यान रखना होगा। मानो कि राहु आपके इस समय शुभ नहीं है, राहु अच्छे नहीं है, लेकिन बृहस्पति आपकी पूर्ण सहायता करेंगे। तो इस समय में आप जो भी धन कमाएंगे तो उसके खर्चे भी बहुत ज्यादा बढ़े रहेंगे। तो चलिए अब हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताते हैं, कुछ ऐसे काम बताते हैं जो 100% आपकी किस्मत सोने की कलम से लिख देंगे। यदि आपने यह काम किए तो फिर आपके जीवन में परिवर्तन होना निश्चित तौर पर तय है। आपको कोई गिरा नहीं सकता। आपके जीवन में किसी भी तरह की बाधा आपका मार्ग रोक नहीं सकती। हमने आपको पहले ही बताया है, अपने कर्म को बलि रखिए। तो बंधुओं, आप जहाँ रहते हैं वहाँ कोई गरीब व्यक्ति है, उसकी कन्या का विवाह होना है, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति खराब है।
तो आप उसकी कन्या के विवाह में कुछ न कुछ धन जरूर खर्च करें। इससे आपका बुध ग्रह मजबूत होगा। जब बुध ग्रह मजबूत हो जाएगा तो आपके जीवन में आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। आपके जीवन में आपका जो भी व्यवसाय है, जहां आप नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, आपके ऊपर बुध ग्रह की कृपा बन जाएगी। फिर आपका व्यापार और आपकी नौकरी बहुत अच्छी चलेगी, जिसमें आपको बहुत ज्यादा आर्थिक लाभ होगा। आपका बुद्धि विवेक अच्छा रहेगा, आप हमेशा सही निर्णय ले पाएंगे। तो इस तरह से आपका बुध ग्रह मजबूत हो जाएगा। अब दूसरा काम आपको यह करना है, जैसे कि कोई बच्चा है, वह पढ़ना चाहता है लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति इतनी ज्यादा खराब है कि उसके माता पिता उसे स्कूल नहीं भेज सकते हैं। वह नहीं पढ़ना चाहता है, वह अलग बात है, लेकिन यदि वह स्कूल जाना चाहता है और आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वह स्कूल नहीं जा पा रहा है, तो आप ऐसे बच्चे की फीस भर दें और उसे स्कूल की सुविधा दिलवाएं, उसको पढ़ने की सुविधा दिलाएं। ऐसा करने से आपका बृहस्पति अच्छा हो जाएगा। कितना भी आपकी कुंडली में बृहस्पति खराब स्थिति में हो, लेकिन यदि आपने यह कार्य करना शुरू कर दिया तो फिर आपका बृहस्पति बहुत अच्छा हो जाएगा। यह एक बहुत गुप्त रहस्य है। जो लोग इस तरह के कार्य करते हैं उनके जीवन में कोई भी समस्या नहीं रहती है, उनका हर एक ग्रह साथ देता है। अब तीसरा काम आपको बंधुओं यह करना होगा कि जब भी आप किसी मंदिर में जाते हैं, कोई मंदिर आपको क्षतिग्रस्त दिखता है, जैसे कि मंदिर में सुविधाएं नहीं है, मंदिर टूट गया है, मंदिर की दीवारों में दरार आ गई है और मंदिर में किसी भी तरह की व्यवस्था नहीं है, तो आप मंदिर की व्यवस्थाओं को देखना शुरू कर दें। अपनी कमाई का थोड़ा हिस्सा मंदिर में दान करना शुरू कर दें। मंदिर निर्माण में अपने नाम से या तो आप मंदिर के लिए ईंटें दे दें या फिर मटेरियल जो भी होता है, सीमेंट वगैरह, यह सब सामान मंदिर निर्माण के लिए आप अपने तरफ से देना शुरू कर दें। इससे क्या होगा कि आपकी किस्मत चमक जाएगी। आपका कितना भी दुर्भाग्य चल रहा हो, दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है। आपको बिना किए कलंक लगते हैं। आप किसी कार्य को करते हैं तो आपको असफलता का मुंह देखने को मिल रहा है। तो यदि आप देवालय की सेवा करने में लग जाएंगे, देव स्थान की देखभाल करेंगे, देव स्थान पर कुछ न कुछ अंशदान करना शुरू कर देंगे, फिर आप देखेंगे कि आपका भाग्य साथ नहीं देता था, लेकिन अब आपका भाग्य आपका साथ देने लगेगा। आपके हर एक बिगड़े कार्य बनने लगेंगे, क्योंकि आपके ऊपर देवी देवताओं की कृपा बन जाएगी। जब देवी देवताओं की कृपा होती है तभी तो बेशुमार व्यक्ति के जीवन में धन दौलत आती है, वरना यदि देवी देवताओं का आशीर्वाद नहीं है, आपके कर्म अच्छे नहीं है, तो आप कितना भी प्रयास कर लें, आप समृद्धि को खींचकर कभी नहीं ला पाएंगे। यह बहुत बड़ा रहस्य है। यदि जीवन में बड़ा बनना है, सफल बनना है, तो आपको अपने कर्म को हमेशा बलि बनाकर रखना चाहिए। कभी भी अपने कर्मों को खराब नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी के मन को नहीं दुखाना चाहिए। अब इस पर भी आप लोगों को कुछ संदेह है तो हम आप लोगों को एक और उपाय बताते हैं। यह उपाय 7 दिन का होगा। आप देखेंगे कि 7 दिन में जीवन में चमत्कार हो जाएगा। 7 दिन में आपकी किस्मत बदल जाएगी। अगर किस्मत ना बदले तो कहना। बंधुओं, जो भी नियम संयम हम आपको बता रहे हैं वह सब आप पूरी श्रद्धा भाव रखकर करिए। इससे आपके जो पूर्व जन्म के पाप होंगे वह भी कट जाएंगे। इन सब नियमों से आपके ग्रह भी अच्छे होंगे, साथ ही देवी देवताओं की कृपा बनेगी। पितृ पूर्वज जो भी आपके इष्ट हैं, कुल देवता हैं, उनका आशीर्वाद भी आपके ऊपर बना रहेगा। जैसे कि बंधुओं, आपको पता चल गया है कि आपकी कुंडली में बुधादित्य राजयोग का निर्माण हो रहा है, बुधादित्य राजयोग बन रहा है। तो आप एक काम करिए, प्रतिदिन आज से ही यह संकल्प ले लें, गाय को हरी घास डालना प्रारंभ कर दें। इससे आपका बुधादित्य राजयोग फलित हो जाएगा। ये 7 दिन का उपाय होगा। 7 दिनों में आपकी किस्मत न चमक जाए तो कहना। यह आपको बुधवार के दिन से करना होगा। करना क्या होगा, आपको सुबह जल्दी जाग जाना है। आपको सूर्य उदय से पहले जाग जाना है। सूर्य औरा जैसे ही शुरू होता है उस समय आपको जाग जाना है। आपको करना क्या होगा, एक आपको चांदी का गिलास ले लेना है। यदि हो तो ले लें, अगर ना हो तो फिर, यदि चांदी का गिलास ना हो तो आप कांच का गिलास ले लें, स्टील न लें, क्योंकि उसका संबंध शनि से हो जाता है। तो बंधुओं, आप चांदी का गिलास ले लेते हैं तो आपका चंद्रमा अच्छा हो जाता है, शुक्र अच्छा हो जाता है। चांदी का गिलास आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ रहेगा। यदि आपके पास चांदी के गिलास की व्यवस्था है तो आप चांदी का ही गिलास लें। यह धन का मामला है तो आपको थोड़ा सोच विचार कर लेना चाहिए। यदि आप पर व्यवस्था है तो आप तुरंत ही चांदी का गिलास खरीद लें। ऐसे भी हम अपने भाई बंधुओं
को एक सलाह जरूर देंगे। अपने घर में कोई ना कोई एक चांदी का पात्र जरूर रखना चाहिए। इससे क्या होता है, धन आकर्षित होता है। अपने पूजा में आप एक चांदी का बर्तन जरूर सम्मिलित करें। बाकी आपके घर में तांबे के, पीतल के, इस तरह के बर्तन तो आपके पूजा घर में होते हैं, लेकिन आपको एक कटोरी या फिर एक गिलास चांदी का भी अपने पूजा घर में रखना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। तो आपको करना क्या है, चांदी के गिलास या कटोरी में या फिर कांच की कटोरी में आप जल भर के रख दें। उसमें थोड़ा गंगा जल भी डाल दें, शुद्ध जल भर के रखें, गंगा जल मिला दें। उत्तर दिशा में मुंह कर लें। आप अपने घर की उत्तर दिशा में मुंह कर लें या फिर आप अपने घर के ईशान कोण में यह उपाय करें। तो वहाँ पर आपको एक घी का दीपक भी जला देना है और वह कटोरी में जो आपने जल भरा है उसे भी वहीं पर रख देना है और आपको अपना मुख भी उत्तर दिशा की ओर कर लेना है। अब आपको करना क्या है, आपको एक तेज पत्ता ले लेना है और एक हरी इलायची ले लेना है और एक दालचीनी की लकड़ी, उसके ऊपर एक टुकड़ा आपको कपूर का रख देना है और आप हाथ जोड़कर सबसे पहले माता लक्ष्मी की प्रार्थना करें। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद लें और उनसे प्रार्थना करें। धन को देखने का प्रयास करें। आपकी जो भी समस्या हो उसका ध्यान करें। फिर आपको यह सामग्री को जला देना है। जो आपने कपूर रखा है, जो तेज पत्ता रखा है, यह सब सामग्री आपको जला देनी है। अब आपने जो कटोरी में वो जल रखा है, चांदी की कटोरी में जो आपने जल रखा है, उस जल को देखकर आपको एक मंत्र बोलना है। वह मंत्र होगा श्रीम। उसको देखकर आप कम से कम 21 बार श्रीम मंत्र बोलें। यह माता लक्ष्मी का बीज मंत्र है। जब आप चांदी की कटोरी में उस जल को देखकर बोलेंगे तो फिर आपका वह पानी जागृत हो जाएगा और यह जल आप ले जाकर अपने पूजा घर में उत्तर दिशा की ओर रख दें। फिर आप इस जल से थोड़ा सा जल लें और नियमित रूप से अपने मुख्य द्वार पर सिंचन करना प्रारंभ कर दें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसने लगेगी। आप देखना, यह उपाय आप 7 दिन करेंगे। 7 दिन में ही आप अपने जीवन में चमत्कारी परिवर्तन देखेंगे। आपको यह पूरा उपाय एक दिन करना है। फिर वह जो आपने जल रखा है उस जल का सिंचन बस आपको प्रतिदिन मुख्य द्वार पर करना है। उससे थोड़े से छींटे सादा पानी में मिला लें और जाकर सिंचन कर दें। यह क्रिया करने से आपके जीवन में भाग्य के दरवाजे खुल जाते हैं। हम आपको एक सलाह और देंगे। यदि आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं, धन की बहुत कमी है, दरिद्रता ने आपके घर पर अपना डेरा डाल लिया है, आपके घर में रोग बीमारियां बहुत हैं, तो आप लोगों से अनुरोध है, जब भी पूजा घर में दीपक प्रज्वलित करें तो आप एक बात का ध्यान रखें, दीपक हमेशा उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। आप दीपक की बाती का मुख उत्तर दिशा की ओर रखें और घर में जब भी दीपक प्रज्वलित करें हमेशा लंबी बाती का दीपक जलाएं। लंबी बाती का दीपक जलाने से घर में चारों तरफ से धन की आवक बढ़ जाती है, क्योंकि यह इस दीपक से आपके कुल के देवी देवता, पितृ, पूर्वज और माता लक्ष्मी बहुत ज्यादा प्रसन्न होती हैं। उनकी कृपा आपके ऊपर बरसने लगती है। तो धन की कमी घर में है तो फिर उत्तर दिशा की मुख करके दीपक जलाएं। दीपक की बाती का मुख भी उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। साथ ही यदि आपने उस बाती में एक टुकड़ा कलाव का डाल दिया और एक हरी इलायची डाल दी तो फिर देखना आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन की समस्या है वह बिल्कुल नहीं रहेगी। साथ ही इस दीपक के जलाने से पति पत्नी में बहुत ज्यादा प्रेम बढ़ जाता है। पति पत्नी आपस में बहुत प्रेम से रहते हैं। जिस घर में हरी इलायची कलाव डालकर दीपक जलता है उस घर में माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। जब लक्ष्मी की कृपा बरसती है तो उसके जीवन में हर एक खुशी उसको प्राप्त होती है। घर में किसी भी तरह का संकट नहीं रहता है। साथ ही प्रेमी जोड़ों में बहुत ज्यादा प्रेम बढ़ जाता है। जीवन साथी के साथ जो भी मतभेद आज तक आपका चलता आ रहा है या आपस में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं वह पूर्ण रूप से रुक जाएंगे। यह बहुत ही सटीक उपाय है। तो बंधुओं, हमने आपको बहुत से ऐसे नियम बताए हैं, उपाय बताए हैं जिससे आपके जीवन में आकस्मिक धन की आपको प्राप्ति होगी। धन की आवक आपके जीवन में बढ़ जाएगी। यदि आपने इनको पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ किया तो 100% 7 दिनों के अंदर ही परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। बस आप इन पर संदेह न करें, इन उपायों को श्रद्धा रखकर कर लें। तो बंधुओं, इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ। धन्यवाद।